ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना, आप लोगों ने इंट्रो देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। और इस व्लॉग में मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। और इस तरह से जो है ना, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाना और उल्टा आप लोगों को जो है ना मेरी प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियोज़ होंगी सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से मेरे 1K करवा दें। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया होगा। और मुझे आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर जी हम लोग गए हुए थे मार्केट किस लिए गए तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोग मेरे कज़न की हालत देख सकते हैं और यहाँ से मेरे भांजे की भी हालत देख सकते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ मार्केट गई हुई थी। और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मैं मार्केट जाऊँ और इन बच्चों के साथ या फिर किसी के साथ भी जाऊँ तो बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम लगा देती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा रोल देती हूँ उनको। क्योंकि ये होता है कि मेरी आदत है कि मैं चाहती हूँ कि परफेक्ट चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी मैं गई हुई थी मार्केट। वो किस लिए गई थी, क्योंकि मैंने जाना था मोबाइल वाली मार्केट में। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी जो है ना भाइयों वगैरह के साथ जाना चाह रही थी। क्योंकि मोबाइल मार्केट में ना अकेले लेडीज़ में जाना या फिर लेडीज़ को जाना अकेले अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं भाइयों का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली जो है ना मेरे कज़न मेरे हाथ लग गए थे, तो मैंने कहा भैया आप चलो मेरे साथ, मैंने जो है ना ये अपना कवर लेना। और मैंने कोई भैया को इतना तंग किया, भैया आते ही साथ जो है ना फिर गेट के साथ ही बैठ गए थे। और भाई को कहते बस मेरी आज के बाद तौबा है, मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैंने जो है ना परफेक्ट चीज़ ढूँढनी थी और मैं चाह रही थी कि मेरे जो है ना बिल्कुल अच्छा सा मतलब कि प्यारी सी लुक आ जाए सेलफ़ोन की। तो यहाँ पर जी मैंने इसका कवर भी लगवाया था और इसके ऊपर जो है ना शीट भी लगवाई थी। और मैंने बहुत ढूँढा है मुख्तलिफ़ जगहों से मैंने चीज़ें। और इसके जो है ना मैंने कैमरे का मिरर भी लगवाया था। और यहाँ पर मैं सिस्टर के सेलफ़ोन से व्लॉग बना रही थी। तो इतना कोई मुश्किल हो रहा था, इतना कोई कलर अजीबो-गरीब आ रहा था, मेरे हाथों का कलर इतना कोई ब्लैक आ रहा था। मैं तो हैरान हो रही थी, बिल्कुल इस सन के मतलब कि सूरज की रोशनी के बिल्कुल ही पास रह रही थी, लेकिन इतना कोई अजीबो-गरीब सा रिज़ल्ट आ रहा था। हालाँकि ये सेलफ़ोन का जो मैंने मतलब कि शीट लगवाई थी वो लाइट पिंकिश पर्पल जो होता है ना वो वाला कलर था। और इतना प्यारा। और फिर मैंने साथ में गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है, बहुत कमाल का लग रहा था। और साथ में जो है ना मैं इसका नीचे अपने चैनल का लोगो लगवाऊँगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बताएँ आप लोगों को मेरा सेलफ़ोन का कवर और पेपर वगैरह किस तरह लगा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो यहाँ पर जी फिर उसके बाद आजकल इतना कोई कमाल का मौसम होता जा रहा है, इतना कमाल का मौसम होता जा रहा है कि एकदम से धूप आती है, एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। तो बस इस तरह का मौसम जा रहा है। और पीछे वाले जितने भी शोर वगैरह हो रहा है आप लोग उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि घर में हो रहा है काम। तो उसकी वजह से जो है ना मैं अपना व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ ये मैं व्लॉग शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने जो है ना 2-3 दिन के व्लॉग चुने-मुने से एक साथ ही थोड़े-थोड़े से बनाती गई थी। और फिर मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ शेयर करो तो कर दूँ। तो जितना भी पीछे से वॉइसेस वगैरह आ रहे तो आप लोग उनको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर जी फिर शाम के टाइम मैं खाना वगैरह तो पहले का बना हुआ था, भाभी ने मिल के बना लिया था। फिर उसके बाद जी मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलें जी आज पास्ता खाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने जो है ना पास्ता रख दिया था। और पहले मैंने जो है ना पानी को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। उसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा नमक वगैरह, जिससे आप लोग हस्बे ज़ायक़ा वगैरह यूज़ करते हैं, आप लोग उतना नमक इसमें ऐड कर दें। और मैंने मैक्रोनीज़ को जो है ना अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, फिर उनको वॉश भी कर लिया था, उनको ठंडा भी कर दिया था। फिर साथ में जो है ना मैंने एक जो है ना अच्छे पतीले को अच्छी तरह से गर्म कर दिया। और वो गर्म हो रहा है तब तक जो है ना मैं इसके अंदर मैंने ऑरबल क्रीम जो होती है ना वो, और मायोनीज़, और साथ में ब्लैक पेपर और हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक उसमें ऐड किए। और फिर उसके बाद जी इसके अंदर आप अगर कोई मतलब कि आप सॉसेस वगैरह डालना चाहते हैं आप डाल लें। फिर उसके बाद जी मैंने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। अगर आपके पास बीटर है तो, बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग जूसर में डाल के इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। फिर उसके बाद जी मैं ये सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड करती हूँ। और फिर इसके बाद जी मैंने इसके अंदर पास्ता के अंदर जो है ना साथ में मैंने वो किशमिश जो होती है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आप लोगों के पास कोई और ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं तो वो भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े का और इतना अच्छा क्रिस्पी सा टेस्ट आता है, तो बहुत कमाल का लगता है। और साथ में जो है ना इसके अंदर ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी भी आ जाती है। और साथ में जो है ना वो कहते हैं ना, साथ में हम लोग इस तरह की मतलब कि बाहर की जिस तरह चीज़ें वगैरह फ्राइड्स वगैरह खाते हैं, इस तरह
की चीज़ों में अगर हम कुछ अच्छी सी चीज़ें डाल लें, ओरिजिनल जो कहते हैं ना नेचुरल वो जिस तरह एनर्जी वाली चीज़ें डाल लें तो बहुत मज़े की हो जाती है। फिर इसके बाद जी मैंने कुछ चीज़ वगैरह आप लोगों के पास मैं मोज़िला चीज़ की पहले से मैंने रेसिपी शेयर करके रखी हुई है। तो ये मेरे पास मोज़िला चीज़ रखी हुई थी, तो मैंने पहले इसके अंदर कुछ क्रश की हुई मोज़िला चीज़ मिक्स कर दिया। फिर ऊपर से फिर मैं गार्निश कर देती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि इस तरह से ये हो जाता है कि इसके अंदर ना जो लेयर आती है ना चीज़ की, इतनी कोई कमाल की लेयर आती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को मोज़िला चीज़ वाली जो लेयर्स आती हैं चीज़ की वो कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर जी मैं उसकी जो है ना ऊपर से थोड़ी बहुत स्टाइलिश वो करके ना उसको सेट कर रही थी। स्टाइलिश तो नहीं, बस जो भी आप लोगों के पास पड़ी है, जितनी भी पड़ी है, मैंने जो है ना इसके अंदर ऊपर इसके ऊपर सेट कर दिया। फिर उसके बाद गर्मा-गर्म जी पतीले के अंदर मैंने इसको रख दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो चीज़ें मैं बनाती हूँ सिंपल सी बनाती हूँ, जो घर में पड़ी होती है ना, मैं उन्हीं के साथ चीज़ें बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी मतलब कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें, ना कि आप लोग जो है ना मतलब कि अफोर्डेबल नहीं है। आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो इस तरह से ये हो जाता है। मैं अफोर्डेबल चीज़ें बताती हूँ, तो आप लोग भी घर में ट्राई कर सकते हैं। आप लोग भी इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर मतलब कि एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से छोटी-मोटी सी पार्टी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह को इतनी कमाल की लेयर्स आ रही थी, इतनी मज़े की लेयर आ रही थी। आप लोग देख सकते हैं गरमा-गरम सा हमारा पास्ता रेडी हो गया था, और यहाँ पर मेरा क्यूट सा भांजा इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी-जल्दी से सर्व कर दें। आई तो वो यहाँ पर वेट कर रहा था और कह रहा था, आई कोई इतनी ज़्यादा मक्खियाँ, अब देखिए बारिश हो रही है फिर भी ये मक्खियाँ नहीं जा रही थी। पता नहीं क्यों आजकल मक्खियाँ को इतना ज़्यादा हो गया, चाहे हम स्प्रे करें, चाहे हम कुछ भी कर लें, ये मक्खियाँ नहीं ख़त्म होती। एक पे करो तो 10 और आ जाती है। तो यहाँ पर जी मैं सर्व कर रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इतना कमाल का इतना टेस्ट आ रहा था, और साथ में जब एक-एक बाइट में किशमिश आ रही थी ना, तो बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर जी भाभी लेके आ गई थी आइसक्रीम, क्योंकि भाभी गई हुई थी, तो फिर वो बाहर से आइसक्रीम लेके आई थी, और वो बहुत मज़े की आइसक्रीम लेके आई थी। और साथ में जी अब्बू लेके आए, अब्बू जो है ना, अब्बू कह रहे थे कि आप मुझे ना वो गर्मा काट के दे दें, तो फिर अब्बू के लिए काटा था। बाकी जो है ना मैंने तो घंटे डेढ़ के बाद खाया है, ना कि सारी चीज़ें एक साथ खा ली हैं, तो मैंने वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, और नेक्स्ट डे जो है ना अम्मी ने सूजी बनाई थी, और अम्मी ने सूजी के अंदर ना ऑरेंज कलर की बजाय पिंक कलर डाल दिया था, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट कमाल का था, इतना मज़े का टेस्ट था ना, बहुत मज़े की बनी हुई थी सूजी। वैसे भी अम्मी के हाथ की चीज़ें चाहे वो कहते हैं ना कि हम खुद कितना भी अच्छे मास्टर शेफ़ बन जाए, लेकिन जो माँओं के हाथ का टेस्ट होता है ना, वो बहुत मज़े का होता है। और जो बड़ी आपियों वगैरह उनके हाथ का भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो ऐसा किसी का होता है कि जो है ना हम लोग अपनी माँओं के अलावा और किसी का टेस्ट पसंद करते हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जी फिर उसके बाद जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, और नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैंने नेक्स्ट डे नहीं बल्कि उसी रात के टाइम ही मेरा रात के टाइम बहुत दिल करता है कि मैं अक्सर चाय बना लेती हूँ, और चाय के अंदर मैं थोड़े से ग्रीन टी के जो पत्ते होते हैं ना, वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और साथ में मैं थोड़ा सा स्लोमो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए और अब्बू तो वैसे शाम के टाइम चाय नहीं पीते, अम्मी मैं और भैया वगैरह चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं चाय बना रही थी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों के साथ चाय नहीं शेयर की रही थी की थी ना, तो मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ जल्दी से ये भी व्लॉग शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि ये सिस्टर आजकल चाय बिल्कुल भी नहीं शेयर करती, शायद पीती ही नहीं है। बल्कि नहीं, मैं चाय बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं दिन के टाइम तकरीबन 3 से 4 मरतबा लाज़मी चाय पी लेती हूँ। पता नहीं क्यों, वो कहते हैं ना जिस तरह एक चाय होती है ना, चाय के बगैर इंसान के अंदर एनर्जी नहीं आती, कुछ इस तरह का मामला है। तो जी यहाँ पर जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, और ये 2-3 दिन का व्लॉग है ना, तो इस वजह से आप लोगों को चुन्ने-मुन्ने से व्लॉग मिलेंगे। तो यहाँ पर जी भैया और भाभी मिलके भतीजी की गंज कर रहे थे, और गंज उनसे फिर आखिर नहीं हुआ। फिर भैया ने मुझे बुलाया, फिर फाइनली मैंने अपनी भतीजी का फिर गंज किया है। तो वो इतना कोई रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद दुआ में ज़रूर याद रखना।